हाँ, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम बात कर रहे थे कल प्रक्षेप्य गति में संवेग में परिवर्तन, ठीक है ना, कि संवेग में परिवर्तन क्या होगा, संवेग क्या होगा, और बहुत सारी बातों पर अपन ने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आओ उससे रिलेटेड कुछ और भी बातें करेंगे आज हम। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है ना बच्चों, गतिज ऊर्जा की, कि टी टाइम पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी। स्मॉल टी समय पर प्रक्षेप्य की गतिज ऊर्जा है। प्रक्षेप्य किसको बोलते हैं बच्चों? प्रक्षेप्य बोलते हैं जिस वस्तु को फेंका जाता है ना, उस वस्तु को प्रक्षेप्य बोलते हैं। तो टी समय पर प्रक्षेप्य की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, कल अपन ने क्या देखा था, वेलोसिटी निकालना से देख लिया था भाई कि वेग कितना होता है, टी समय पर वेग कितना होता है, ठीक है ना। अगर हमें वेग पता है तो गतिज ऊर्जा हम इजी में फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देख लो कि गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई। गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर। क्लियर। वी निकालना हमने कल देख ही लिया था, वी निकालना बच्चों अपन ने कल देख लिया था ना। तो बस ये है कि अपन गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखो, एक बहुत बार छोटे छोटे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो सरल क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि किसी प्रक्षेप्य को थीटा एंगल पर फेंका जाता है भाई, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर फेंका जाता है, थीटा एंगल से फेंका जाता है उसको यू वेलोसिटी से। ऐसे करते हुए टॉप मोस्ट पॉइंट पर अधिकतम ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग है वो हमें मालूम रहता है। कितना होता है हमेशा ये होता है हमेशा यू कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर कण की या प्रक्षेप्य की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ये हो जाएगी एम वी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम। अब वी स्क्वायर कितना है बच्चों देखें हम, यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा, ठीक है ना। यू कॉस थीटा है तो देख सकते हैं हम लोग कि कैसे क्या इसको करना चाह रहे हैं। तो ए हो जाएगा भाई हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से अपन ने देखा कि गतिज ऊर्जा निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं। जनरल कंडीशन के लिए तो ये है, कभी भी निकालना चाहें तो इस टाइप से अपन ने देखा। आफ्टर दैट इसमें कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, वो देखते हैं हम लोग कैसे क्या प्रश्न बन सकते हैं। कि क्वेश्चन है भाई, हाँ भाई क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं हम लोग, एक प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा, अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा, अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की आधी है,
की आधी है, हाफ है, ठीक है ना। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है बच्चों, आधी है। तब प्रक्षेप्य कोण ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप्य कोण ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप्य कोण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सपोज करें बच्चों स्टार्टिंग में प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग कितना है, u है, तो E1 बराबर कितना दे रखा है हमें, ए हमें गिवन है बच्चों। U1 बराबर हो जाएगा कि E1 बराबर हो जाएगा बच्चों हाफ एम यू स्क्वायर। जो गतिज ऊर्जा है स्टार्टिंग की वो कितनी हो जाएगी भाई, E1 बराबर हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है ना। और आगे चर्चा करें हम लोग, E2 बराबर कितना हो जाएगा, देख रहे हैं हम लोग। E2 बराबर हो जाएगा भाई हाफ एम, अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा भी अभी देखी है अभी हम लोगों ने, मैक्सिमम हाइट पर हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है। अब बच्चों हमें मालूम है कि जो E2 है वो क्या है, E1 का आधा है। E2 कितना है भाई, E1 का हाफ है, तो E1 का हाफ है तो ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों कि E1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू E1 कितना है एम यू स्क्वायर का भी आधा करना है ना ये तो कि इम्प्लाई दैट E2 हाफ ऑफ E1, E1 कितना मान रखा है हमने मान रखा है E1 हाफ एम यू स्क्वायर बराबर हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना बच्चों हमने देख लिया है। तो अब क्या चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि इसमें जो कट रहा है उनको काट देते हैं। ए ब्रैकेट गया, ए ब्रैकेट गया, तो कितना आ गया वो हम देख रहे हैं। ए आ गया बच्चों कि हाफ, ए कट गया तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हाफ, तो ये कितना हो जाएगा भाई, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। अब 1/√2 हो गया तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसा अपन ने देखा भाई, और भी देख सकते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन और भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन और देखता हूं कि एक प्रक्षेप्य को क्वेश्चन है भाई, एक कण को धरातल से, कण को धरातल से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, थीटा कोण से प्रक्षेपित किया जाता है। तब
पर ठीक धरातल पर टकराने से पहले, ठीक धरातल पर टकराने से पहले प्रक्षेप या कण, जिसको भी बोल रहे हैं, कण भी कह सकते हैं इसको हम, कण के रेखीय संवेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कण के रेखीय संवेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, रेखीय संवेग में परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं हम लोग प्रारंभिक कितना हो जाएगा भाई, देखो मैं सारा ही बता देता हूं तुम्हारे डायग्राम बनाकर, कि जब हम किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं, ठीक है, तो फेंक रहे हैं तो इसका जो प्रारंभिक संवेग है, u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं हम लोग, थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, तो x डायरेक्शन में कितना है, a है u cos थीटा और a है भाई u sin थीटा। ठीक है, हाँ एक बात और जोड़ी जा सकती थी, एक m द्रव्यमान के कण को, स्मॉल m द्रव्यमान के कण को फेंका जा रहा है, ठीक है ना, मास सेम है, तो भाई प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा, p इनिशियल कितना हो जाएगा बच्चों, तो एक प्रारंभिक संवेग हो जाएगा इसमें u cos थीटा आई कैफ प्लस u sin थीटा जे कैफ, ये तो प्रारंभिक है। अब जब ये टकरा रहा है ऐसे करके u वेग से थीटा एंगल पर, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा u cos थीटा, इधर हो जाएगा u sin थीटा, और ये ऐसा हो गया तो हम क्या देख रहे हैं, P फाइनल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये देख रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा u cos थीटा आई कैप माइनस, सॉरी m से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं अपन ने, ये तो m u cos थीटा आई कैप प्लस m u sin थीटा जे कैप, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा m u cos थीटा आई कैप माइनस m u sin थीटा जे कैप, इतना हो गया। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डेल्टा p बराबर पी एफ माइनस पी इनिशियल। जब बच्चों इनको घटाएंगे ना तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से x डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, x डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है, केवल बाई कंपोनेंट बदलेगा। तो एक बाई कंपोनेंट बदलने की वजह से इसकी जो वैल्यू आने वाली है संवेग में परिवर्तन, वो कितनी आ जाएगी, डेल्टा m बराबर माइनस का 2 m u sin थीटा जे कैप, ये आएगा बच्चों इसमें संवेग में परिवर्तन। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ एक क्वेश्चन किए भी संवेग में परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं कि प्रक्षेप्य गति की समीकरण, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो बच्चों प्रक्षेप्य गति की जो समीकरण है वो कैसे रहेगी, पाथ की समीकरण, उसको देखेंगे हम लोग। तो टॉपिक का नाम हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम लिखा जा रहा है बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री प्रक्षेप्य गति की समीकरण।
गति की समीकरण। ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब प्रक्षेप्य गति की समीकरण हम देख रहे हैं बच्चों। तो जैसे कि हम बात करें कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है, तो मान लो कोई पार्टिकल है अभी वो पार्टिकल जो है बच्चों, ये तो वही क्षैतिज डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन को क्षैतिज मान ले रहे हैं हम लोग, और ठीक है, और ये हो जाएगी ऊर्ध्वाधर दिशा। ऐसे करते हुए ऊर्ध्वाधर दिशा हो गई है। अब हम आगे क्या चर्चा कर रहे हैं बच्चों कि ए है एक्स डायरेक्शन भाई, ए है वाई डायरेक्शन, और इसमें कोई कण है, उसका जो पाथ है वो बच्चों इस टाइप का है। ठीक है, ए एक्स और वाई कि अगर किसी कण के पथ को एक्स और वाई में, किसी कण के पथ को एक्स और वाई के पदों में बताने वाली समीकरण को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति की समीकरण बच्चों हम कहते हैं। ठीक है ना, तो अपन ही कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम कहते हैं इसको। अपन ऐसे समझ सकते हैं, किसी कण के पथ को, कण के पथ को x व y के पदों में व्यक्त करने वाली समीकरण को, क्या कहते हैं बच्चों, व्यक्त करने वाली समीकरण को हम कहते हैं, समीकरण को प्रक्षेप्य गति की समीकरण कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इंग्लिश में बोले तो बच्चों क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब सपोज करें किसी टाइम टी समय पर कण यहां पर आ गया बच्चों, किसी समय पर कण के जो निर्देशांक है वो कितने हैं, x, y हैं, कि टी समय पर इसके जो निर्देशांक हैं वो कितने हैं भाई, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x हो जाएगी, और ये जो डिस्टेंस है इधर की तरफ ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y। यहां तक बात समझ में आ गई अपने को। चलो बच्चों, फिर नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो प्रारंभिक वेग है वो कितना मान लेते हैं हम लोग, ए यू है, ए एंगल थीटा है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हमें क्या क्या मालूम है। एक्स दिशा, और नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग वाई दिशा, एक्स दिशा एंड वाई दिशा। क्लियर हो गई भाई ये बात। चलो, तो एक्स दिशा एंड वाई दिशा के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि हमें इनिशियल वेग पता रहता है, कितना है, u cos थीटा, ये कितना है, uy बराबर u sin थीटा। ठीक है भाई, प्रक्षेप गति में हमें प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों हमें मालूम है, एक्स डायरेक्शन में कितनी रहेगी, वाई डायरेक्शन में कितनी रहेगी। अब अपन क्या कर रहे हैं, और क्या चीज मालूम है हमें, ए है भाई 0, ए है माइनस का जी इन टाइम टी में, टी समय में एस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, और एस वाई बराबर है वाई। ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से एक्स डायरेक्शन में हम लगाएंगे कि एक्स दिशा में गति की द्वितीय समीकरण से, गति की द्वितीय
समीकरण से, गति की द्वितीय समीकरण से बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम लिख सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसको x से हमने नीचे लिख दिया x x x, वैल्यू पुट कर रहे भाई, ये हो जाएगा x बराबर u cos थीटा, x बराबर u cos थीटा इंटू टी। यहां तक बात समझ में आ गई अपने को? चलो, तो यहां से बच्चों हम निकाल सकते हैं इम्प्लाई दैट टी की वैल्यू आ गई भाई x अपॉन u cos थीटा। इतना देख लिया हम लोगों ने। इसको दे रहा हूं मैं समीकरण नंबर 1 कि टी की वैल्यू निकाल ली है हम लोगों ने। टी को हमें गायब करना है भाई, x और y के पदों में हमें समीकरण लेकर आनी है, तो टी को हमें विलुप्त करना पड़ेगा। तो यहां तक आ गई। अब अपन क्या कर रहे हैं कि द्वितीय समीकरण से y दिशा में लगा रहे हैं बच्चों हम, कि अगेन इसी प्रकार से y दिशा में गति की द्वितीय समीकरण से, गति की द्वितीय समीकरण से, गति की द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये y हो गया और y हो गया। ऐसा हमने देखा भाई। इसमें वैल्यू पुट कर रही, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आ गया बच्चों। टी को अपन इक्वेशन नंबर 1 से टी की वैल्यू पुट कर दें, तो समीकरण नंबर 1 की सहायता से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से स्मॉल टी का मान रखने पर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी। कितना है टी देख लेते हैं हम लोग। ये है x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा का भी क्या? स्क्वायर। यहां तक हमने देख लिया है। अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग। तो बच्चों क्या है कि u से तो u कट गया, इधर कुछ कटा नहीं, क्या और कुछ नहीं कटा। हाँ, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसको कैसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं बच्चों? तो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा y बराबर x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों? ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे ना, देख लो, तो ये तो टेन थीटा हो गया, एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसा हो जाएगा बच्चों, ये अपन ने देखा। तो ये बच्चों अपन ने देखा, ऐसे करते हुए कंप्लीट हुआ ये। अब ये तो है इक्वेशन नंबर 2। अब इसको अभी तो अपन डिफरेंट फॉर्म में और अरेंज करने वाले हैं। इस इक्वेशन को कैसे देखो, मैं क्या लिख रहा हूं इसको रीअरेंज करके कि y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ तो लिख ही लेंगे। ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। अब देखो कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख रहा हूं? कॉस थीटा। क्लियर। इसके साथ ही मैं इसमें साइन थीटा और साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या देख रहे हैं भाई?
क्योंकि इसको मैं ऐसे ही अरेंज करके लिख रहा हूं, रीअरेंज करके, जिससे कि ये आर का फॉर्मूला बन जाए यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस, इसको नीचे लेकर आ गया भाई, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन जी, ऐसा लिखा। और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना बन जाएगा भाई, टेन थीटा बन जाएगा। ऐसे करते हुए और फिर हमने आगे इसको रीअरेंज करा, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन आर हो गया भाई। तो इसमें से जब कॉमन लेंगे हम लोग, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y बराबर एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो ये आ गई बच्चों एक अनदर इंपोर्टेंट इक्वेशन, अनदर इंपोर्टेंट इक्वेशन। इसको दे रहे हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हमने ये लिखा। क्लियर हो गई ये बात यहां तक। तो बच्चों ऐसे अपन ने ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हमने डिस्कस किया भाई, और इस पर आधारित हम अब कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्या है पहला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर आधारित पहला क्वेश्चन बच्चों हम कर रहे हैं। कि कण की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निम्न प्रकार से दी जाती है, एक प्रक्षेप्य गति की समीकरण, प्रक्षेप्य गति की समीकरण, समीकरण निम्न प्रकार से दी जाती है, निम्न प्रकार से दी जाती है, दी जाती है, निम्न प्रकार से दी जाती है। कैसे भाई, y बराबर √3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, माइनस एक्स स्क्वायर। एक प्रक्षेप्य गति की समीकरण बच्चों हमें ऐसे दी जा रही है, तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है वो देख लेते हैं, तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए बच्चों। निम्न के मान ज्ञात करने की कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो समीकरण दे रखी है उसकी हम तुलना करेंगे बच्चों, कि दी गई समीकरण की ज्ञात कीजिए। अच्छा, कुछ किसके मान ज्ञात करने तो लिखा ही नहीं अपन लोगों ने। पहला पार्ट है भाई प्रक्षेप्य कोण, धरातल से प्रक्षेप्य कोण, ठीक है। दूसरा है भाई प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। यहां तक हमने देख लिया कण का प्रारंभिक वेग। अब हम देखें कि हमें जो समीकरण दे रखी है उसकी बच्चों अपन तुलना करेंगे। क्या समीकरण, एक बार तो मैं फिर से लिख लेता हूं, क्या समीकरण है। समीकरण है भाई y बराबर √3x माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर √3x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अपन लिखेंगे इस समीकरण की, इस
समीकरण की y बराबर x tan थीटा, y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से तुलना करने पर ठीक है भाई, करो तुलना। तो बच्चों हमें क्या देखने को मिल रहा है, x का जो गुणांक है वो किसको बतला रहा है, tan थीटा को। तो हमें एक बात तो एक रिजल्ट तो ये पता चला भाई कि जो tan थीटा है वो कितना है भाई, tan थीटा की वैल्यू tan थीटा है भाई √3। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। यहां तक बात पता चल गई अपने को कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें मालूम चल चुका है, एंगल ऑफ प्रक्षेप्य कोण की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब और आगे कंपेयर करते हैं इसका, कि आगे और कंपैरिजन करें बच्चों तो क्या पता चल रहा है हमें कि जो इसका जो कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये पूरी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कितना, कि g अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ऐसे करते हैं 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 आ जाएगा भाई। 1 आ जाएगा तो और देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं बच्चों, कि इसको मैं उठाकर उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो ये हाफ का स्क्वायर हो गया, इसको इधर ले गए हम लोग और इधर रह जाएगा g, इधर कितना रह जाएगा बच्चों, g रह जाएगा। और देख रहे हैं हम लोग ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा अभी, इधर u स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 10, तो u स्क्वायर बराबर कितना हो गया 20, तो u बराबर आ गया बच्चों √20, u बराबर कितना आ गया √20। अब √20 को मैं क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा 4 × 5, तो ये आ जाएगा भाई u बराबर 2 √5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों ये अपन ने देखा यार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे ज्ञात किया और अपना इनिशियल वेग पता चल गया है। अब हमें मालूम है कि अगर किसी प्रक्षेप्य गति में हमें प्रारंभिक वेग पता हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता हो, तो हम क्या करते हैं, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल ज्ञात कर सकते हैं, परास ज्ञात कर सकते हैं, प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये भी हम इस क्वेश्चन में फाइंड कर सकते थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही सफिशिएंट, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।